सत साहेब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय। कई दिनों से मैं ये सुन रही थी कि कुछ गुरुद्रोही संगत को तोड़ रहे हैं यूट्यूब पर ऑडियो वीडियो डालकर। मैं गुरुद्रोहियों की वीडियो देखना तो नहीं चाहती थी क्योंकि हमारे गुरुजी ने उन्हें गुरुद्रोही डिक्लेयर किया है, पर जब बार बार ये सुनने में आया तो मैंने यह सोचकर उनकी वीडियो देखना चालू की कि आखिर ये अपनी ऑडियो या वीडियो में कौन सा ज्ञान बांट रहे हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। परमपिता परमेश्वर जी की सभी प्यारी आत्माओं को मुझ पवन दास का सत्साई। बहुत सारे भगत भाइयों ने दास को ये वीडियो सेंड किया और कहा कि भगत जी, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की तरफ से हमारी एक बहन है, शायद बिहार से है, नाम दास को पता नहीं है, तो कहा कि हमारी एक बहन है जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की तरफ से है और उन्होंने एक वीडियो बनाया है आप जी के खिलाफ। तो संगत में वीडियो वायरल भी हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि आप जी परमेश्वर के ज्ञान आधार से बहन की बातों का जवाब दीजिए ताकि भगत समाज के सामने सच्चाई जा सके कि क्या सच है और क्या झूठ है। और वैसे दास के पास समय नहीं था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, शंका किसी को भी हो सकती है, भ्रमित कोई भी हो सकता है अनजाने में, और यही हालत हमारी इस बहन की है। तो दास ने उचित समझा परमेश्वर आशीर्वाद से कि बहन के सवालों का जवाब दिया जाए। सबसे पहले तो बहन ने इस वीडियो की शुरुआत में ही जिक्र किया है कि कुछ गुरुद्रोही हैं जो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के स्मारक को अवरुद्ध करना चाहते हैं, संगत को भ्रमित कर रहे हैं, संगत को तोड़ रहे हैं। और फिर इस बहन ने कहा है कि वैसे तो मैं गुरुद्रोही के वीडियो नहीं देखना चाहती थी क्योंकि मेरे गुरुदेव ने मना किया है कि जो भी व्यक्ति गुरुद्रोही का वीडियो देखेगा उसका नाम खंड हो जाएगा, मेरे गुरुजी का ये वचन है। तो दास इस बहन से विनम्र प्रार्थना करेगा और संगत भी थोड़ा विवेक लगा के इस वीडियो को ध्यान से सुने, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि साधु शब्दां पर रखिए। जो भगत होता है, संत होता है, उसकी पहचान उसके शब्दों से होती है। तो बहन ने शुरुआत में ही कहा है कि ये मेरे गुरुजी का आदेश था कि गुरुद्रोहियों के वीडियो नहीं देखना है, लेकिन बार बार मेरे पास ऐसे वीडियो आते थे तो मैंने सोचा कि आखिर सच क्या है। ये सोचकर मैंने इनके वीडियो देखना शुरू किए। सबसे पहले दास निवेदन करेगा बहन से कि बहन, आप परमेश्वर के मार्ग से विचलित हो, आप ज्ञान को आधार बना के नहीं चल पा रही हो, और यदि आपको लगता है कि मुझ पवन दास को परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने गुरुद्रोही घोषित कर रखा है और मेरे वीडियो संगत को देखने से परमेश्वर मना करते हैं, तो बहन आप परमात्मा की मर्यादाओं से दूर हो चुकी हो। कहने का मतलब है, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट की भाषा में आपको समझाऊं तो बहन आपका नाम खंड हो चुका है, क्योंकि आपने जिक्र किया है कि गुरुजी का आदेश है कि पवन की वीडियो अर्थात गुरुद्रोही की वीडियो नहीं देखना है। उसके बाद भी बहन आपने मुझ गुरुद्रोही का वीडियो देखा और देख के आपने अपना वीडियो बनाया, तो बहन आपने अपने गुरु के वचन की अवहेलना कर दी है। परमेश्वर की वाणी है कि भाई जो गुरु वचन पे डट गए कट गए फंद 84 के। जो व्यक्ति अपने सतगुरु के वचन पे टिका रहेगा वही असली भगत होता है। तो बहन आप अपने गुरु के वचन से हट चुकी हैं, आपने अपने गुरु के वचन को तोड़ दिया है। जैसा आपने पहले ही कहा कि गुरु का वचन है कि गुरुद्रोहियों का वीडियो नहीं देखना। बहन गुरु का वचन तो वचन होता है, फिर चाहे बाप आगे आए, चाहे माँ आगे आए, या चाहे कुछ भी हो, नहीं देखना था तो नहीं देखना था। लेकिन आपको या तो अपने गुरु पे विश्वास नहीं रहा या आपको गुरु वचन की लाज नहीं है, आपको कोई चिंता नहीं है, चाहे टूटे या जुड़ा रहे। तो बहन सबसे पहले तो आपने ये बहुत बड़ी गलती की है कि आप अपने गुरु जी के वचन को तोड़ चुकी हैं, आप नाम रहित हो चुकी हैं, आपकी मर्यादा खंडित हो चुकी हैं। सेकंड पॉइंट, आपने कहा कि मैं देखना चाहती थी कि आखिर इन वीडियो में ऐसा क्या है जो बार बार मेरे पास आ रहे हैं, तो सच्चाई जानने के लिए मैंने वीडियो देखना उचित समझा। बहन बार बार आपके समझाने के बावजूद भी यदि आपका कोई परिवार का सदस्य या आपका रिश्तेदार अगर शराब नहीं छोड़ता है, वो शराब पीता है, आप उसको बार बार समझाती हैं लेकिन वो बार बार पीता है, रोज बोतल लेके घर पे आता है, रोजाना पीता है, रोज ठेके पे जाता है, तो क्या बहन आप ये सोच के दारू पीना शुरू कर दोगी कि आखिर देखती हूं ये बार बार दारू पी रहा है, लेकिन मेरे गुरु का वचन है कि बेटा दारू नहीं पीना, दारू को छूना भी नहीं, लेकिन ये मेरा रिश्तेदार रोज दारू पीता है, मेरा पड़ोसी रोज दारू पीता है, आखिर देख तो लूं इस दारू में ऐसा क्या रस आता है जो ये छोड़ता ही नहीं। और ये सोच के बहन आपने दारू पीना शुरू कर दिया।
तो बताइए बहन, आपके अंदर कहां से परमेश्वर का ज्ञान समा गया? ये सेम स्थिति आपने पहले ही कर दी। जब आपके गुरु का वचन है कि पवन की वीडियो नहीं देखना, तो बहन सत्सेवकों की तरह आन बान शान बना लो। मन कर्म वचन से मानो। अगर गुरु का वचन मानते हो तो मन कर्म वचन से मानो। लेकिन आपने गुरु का वचन तोड़ दिया। आपने अपने गुरु जी की जो सीमा थी, जो रेखा थी, आपने उसको लांग दिया। अरे जब गुरु ने कह दिया कि गुरुद्रोही का वीडियो नहीं देखना, तो भाई नहीं देखना था। फिर चाहे धरती आसमान एक क्यों ना हो जाए, क्योंकि ये गुरु नहीं, ये परमेश्वर है, ये परमात्मा है। तो आप परमात्मा की सीमा को लांग चुकी है। और शुरू में ही आपने जिक्र कर दिया, तो बहन आगे आप जो वीडियो बनाओगी वो वीडियो बिल्कुल निराधार होगा, बेसलेस होगा, झूठ पे आधारित होगा। क्यों? क्योंकि आपने शुरुआत में ही अपने गुरु के वचन की उल्लंघना कर दी है। चलिए आगे दूसरा जो सवाल है। इनकी वीडियो देखने के बाद मैं इनके उन्हीं सवालों का जवाब अपने गुरुजी की दया व आशीर्वाद से देना चाहूंगी। जैसा इन्होंने अपनी ऑडियो वीडियो में कहा है कि सभी नामदान सेंटर फर्जी हैं। 2009 से आश्रम में भी फर्जी तरीके से नामदान की प्रक्रिया चलती थी। गुरुजी के ऑडियो व आदेश डुप्लीकेट है। दान जोत पाठ मत करो और इसका हिसाब मैनेजमेंट से मांगो। जो फ्री पुस्तक सेवा होती है, ये उसका भी पूरा कैलकुलेशन करते हैं। हिसार तारीखों पर मत जाओ। अपनी एक ऑडियो में तो इन्होंने ये तक कहा है कि किसी माई के लाल में हिम्मत है तो मुझे गुरुजी से मिलवाए, मैं 24 घंटे तैयार हूँ। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सत्साई बहन जी, देखिए बहन, हम सत्सेवक हैं। हम परमेश्वर के ज्ञान को आधार बना के चलते हैं और हम परमेश्वर के प्रत्येक वचन की तन मन धन से पालना करने की पूरी कोशिश करते हैं। देखिए बहन, दास ने बिल्कुल कहा था, मैं अपनी बात से मुकरूंगा नहीं, और ना ही मैं आज मुकर रहा और ना ही भविष्य में मुकरूंगा। दास ने जरूर कहा था कि भाई अगर आप मुझे सतगुरुदेव जी से मिलवा सकते हो तो मिलवा दीजिए। लेकिन साथ में मैंने कुछ कंडीशन बताई थी, कुछ शर्तें बताई थी, परमेश्वर के ज्ञान आधार से मर्यादाओं में रहते हुए। दास ने उनसे यह कहा था कि देखिए, वर्तमान में सतगुरुदेव जी से हिसार जेल में जाकर मिलने की जो लीगल प्रोसीजर है, जो कानूनी जो प्रोसीजर है, वो ये है कि चंडीगढ़ हाईकोर्ट के द्वारा मेरे नाम का एक परमिशन लेटर निकलवाया जाए और उस परमिशन लेटर में मुझे कम से कम सतगुरुदेव जी से 1 घंटे मिलने का समय दिया जाए। और साथ में मेरे कुछ रिपोर्टर होंगे और जहां मैं रहता हूं वहां का जो पुलिस स्टाफ है उसमें सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को ये लिख कर देना होगा कि हम इस व्यक्ति को आज इस तारीख को इसके गुरुदेव से हिसार जेल में मिलवाने के लिए ले जा रहे हैं और इतने समय में हम इसको वापस इसी के क्षेत्र में इसी थाने को सूचित करते हुए छोड़ेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है। ये लिखित में उनको वहां पे देना पड़ेगा, क्योंकि दास इनके ऊपर विश्वास नहीं करता है, क्योंकि ये भगत नहीं है। तो इन लोगों ने आज तक बहन मेरी उस प्रोसीजर का ना तो कोई जवाब दिया और ना ही इन लोगों ने आज तक चंडीगढ़ हाईकोर्ट से मुझ पवन दास के नाम का कोई ऐसा परमिशन लेटर निकलवाया है जिससे कि मैं गुरुदेव से जाके मिल सकूं। रही बात गुरुदेव से मिलाने की, तो मैं इन लोगों की तरह नहीं मिलना चाहता पुलिस वालों को घूस देके या अन्य किसी इल्लीगल तरीके से, क्योंकि ये मुझे मेरे परमात्मा ने नहीं समझाया, नहीं बताया, नहीं सिखाया। तो मैं इस तरीके का घटिया कर्म नहीं कर सकता। और आज भी मैं वचन देता हूं, आज भी यदि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा मुझ पवन दास के नाम से चंडीगढ़ हाईकोर्ट से यदि परमिशन निकलवा देता है गुरुदेव से 1 घंटे की मिलने की, तो मैं जरूर मिलूंगा। मैं अपनी बात पे आज भी कायम हूँ। सत साहिब। तो जरा ये बताइए मेरे गुरुद्रोही भाई, जब गुरुजी ने तुझ गुरुद्रोही जयपुर वाले के ऊपर नामदान सेंटर के सेवा की दया बख्शी थी, तब यह नामदान सेंटर फर्जी नहीं था? उस समय ये नामदान सेंटर फर्जी नहीं था। पर जब इनके नामदान सेंटर पर पैसे की गड़बड़ी पाई गई और पता चला कि ये दान पात्र के पैसों से अपना घर व अपने अनाप शनाप खर्च चलाते थे, तो इनको नामदान की सेवा से हटा दिया गया। इसके बाद से इनके हिसाब से सारे नामदान सेंटर फर्जी हो गए। उस समय इन्होंने ये तक कहा था कि मेरी सेवा हटा दी गई है, अब मेरे घर का निर्वाह कैसे होगा। इनकी इन्हीं बातों से पता चलता है कि इनकी नियत और मनसा क्या थी। ये निकम्मा नकारा गुरुद्रोही भक्तों के पैसे और परमात्मा के पैसे पर ऐश करना चाहता था।
बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सत्साई बहन, मेरी प्यारी बहन, आपने तो बिल्कुल युवराज की तरह 6 बॉलों पे 6 छक्के लगा दिए, ज़रा भी सांस नहीं लिया। इतने सारे एलिगेशन आपने अपने भाई पे लगा दिए कि संगत के पैसों पे ऐश करना चाहता था और इसकी रोजी रोटी छिन गई इसलिए परेशान हो गया, दान पात्र से चोरी करता था, गुरु के आदेश से नामदान केंद्र छीन लिया गया। बहुत सारी बातें आपने कही। देखिए बहन, हम सत्सेवक हैं और हम पहले ही कह चुके हैं कि हम जो भी कुछ करेंगे या जैसे भी हम इस भक्ति मार्ग पे चलेंगे, हम गुरुदेव के ज्ञान को आधार बनाकर ही चलेंगे। हम किसी की चापलूसी गुलामी नहीं कर सकते, ये हमारे खून में ही नहीं है बहन। और रही बात आपके इन सभी सवालों की, तो बहन मैं अपने परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के चरणों की सौगंध खा के कहता हूँ, और बहन यदि आप भी इतनी सच्ची हैं, आप भी अगर इतनी ही सच्ची हैं और यदि आप अपनी बात पे पक्की हैं, तो आपने जितने भी एलिगेशन दास के ऊपर लगाए हैं, चोरी के, हराम की कमाई खाने के या गुरु के आदेश से नामदान केंद्र छीना गया, अगर आप 100% सही हैं और पक्की हैं और आपको विश्वास है कि जो भी आपने एलिगेशन लगाए हैं वो बिल्कुल सही हैं, उनमें एक भी झूठ नहीं है, तो बहन जो कसम मैं अगले वीडियो में खा रहा हूं, जो छोटा सा वीडियो 8 मिनट का दास आपको दिखाने जा रहा है, और जो कसम अपने सतगुरुदेव जी के चरणों की सौगंध खाकर दास खा रहा है, बहन वो सौगंध खाकर आप भी एक वीडियो बना दीजिए, और वीडियो के साथ साथ जितने भी आपने दास के ऊपर एलिगेशन लगाए हैं, झूठे दोषारोपण किए हैं, आप उनका सबूत भी भेजिए कि मैंने किन किन भक्तों से पैसा खाया और ये किसने कहा कि भाई वो हराम की कमाई बंद हो गई, मेरा परिवार पालना मुश्किल हो गया, इसलिए मैंने मैनेजमेंट को गलत कहना शुरू किया, या मैंने नामदान के अंदर से चोरी की हो। ये सारे सबूत आप भेजिए और साथ में गुरुदेव के चरणों की सौगंध खाकर आप भी एक छोटा सा वीडियो बनाइए संगत में, और अपने आप को आप पाक साफ साबित कीजिए कि आप सही हैं और आपने जो भी मेरे ऊपर दोषारोपण किया है वो बिल्कुल सही है। ये कहते हुए कि यदि मैंने इस वीडियो में पवन दास के ऊपर जो भी आरोप लगाए हैं, यदि उनमें से एक भी आरोप झूठा हो, तो हे परमपिता परमेश्वर, आपका जो भी नाम है अपना नाम लेके आप कहिए कि परमात्मा मेरी आज तक की जितनी भी भक्ति कमाई है परमात्मा सब नष्ट कर देना, या फिर पवन दास को दे देना परमात्मा। आप इस तरीके से यदि आप सही हैं, तो जैसा मैंने अपने वीडियो में सौगंध खाई है, ठीक इसी प्रकार बहन आपको भी सौगंध खाने में और ये बातें कहने में कोई हर्ज या कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यदि आप पाक साफ हैं, आप सच्ची हैं, आपकी बातें बिल्कुल सही हैं, तो आप भी कहेंगी जैसा इस वीडियो में मैं कह रहा हूँ। पुण्यात्माओं, राजस्थान में कहावत है कि सोए हुए व्यक्ति को नींद से जगाया जा सकता है, लेकिन कोई जानबूझकर सोने का नाटक कर रहा है तो उसे जगाना मुश्किल होता है। और इसमें कोई संशय नहीं है कि यह नाटक आज 70% संगत कर रही है। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट की पिछले 4 वर्षों से प्रत्यक्ष में सैकड़ों गलतियां परमाणु सहित देखने के बाद भी अच्छे अच्छे लोगों ने हाथ में चूड़ियां पहन रखी हैं। संगत इतनी कायर बन चुकी है कि किसी भी कोऑर्डिनेटर, नामदान संचालक या मैनेजमेंट के गुंडों से सवाल तक करने की हिम्मत नहीं रखती है। लेकिन वही दूसरी तरफ यदि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के गुर्गे अपने बचाव में सत्सेवकों के खिलाफ अगर कोई एक झूठा संदेश संगत में डाल देते हैं, तो झट से उन 70% कायर भक्तों की सवाल करने की औकात हो जाती है। और आजकल मैनेजमेंट की तरफ से 2 सवाल संगत में घूम रहे हैं। उनमें से पहला झूठा आरोप मुझ दास पर यह है कि पवन दास के घर पर नामदान केंद्र था, लेकिन वह नामदान पर पैसों में गफलत करने लग गया और पता चलने पर गुरुजी ने पवन से नामदान केंद्र छीन लिया। पुण्यात्माओं, दास की आदत इन कोऑर्डिनेटर, नामदान संचालकों और गुरुजी के परिवार वालों की तरह थूक कर चाटने की नहीं है। आज मुझे यहाँ सफाई देने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन इन झूठी अफवाहों में आकर कुछ मूर्खों के कर्म बिगड़ रहे हैं, जो बिना किसी प्रमाण व सोचे समझे दास की एक दूसरे से चुगली करते फिरते हैं। दास सर्व संगत के सामने वह सतगुरु देव जी को साक्षी मानकर बताना चाहता है कि जिस समय जयपुर में नामदान केंद्र खोलने के लिए राजस्थान के स्टेट कोऑर्डिनेटर प्रकाश जोधपुर, बलजीत का लड़का अनिल और महेंद्र का जवाई संजय फौजी खानपुर वाला जगह जगह घूम रहे थे, लेकिन उस समय जयपुर में उन सभी भक्तों ने अपने घर पर नामदान केंद्र खोलने से साफ साफ मना कर दिया था, जो आज अपने आप को बहुत बड़े थोते सूरमा समझ रहे हैं। अंत में जब मैनेजमेंट को कोई रास्ता नजर नहीं आया, तो मुझदास की प्रार्थना पर मेरे घर पर नामदान रख दिया गया।
तकरीबन 2 महीने तक दास के घर पर नामदान केंद्र रहा था और ना ही उस समय तक मुझे इस फर्जीवाड़े का पता था कि ये सब केवल मैनेजमेंट का पैसा कमाने का धंधा है। लगभग 2 महीने के बाद किसी व्यक्ति की शिकायत पर नजदीकी थाने से मेरे घर पर पुलिस आई और मुझे नामदान केंद्र बंद करने का अंतिम अल्टीमेट देकर चली गई। दास ने स्टेट कोऑर्डिनेटर प्रकाश व जयपुर के कुछ बड़े बड़े भगत लोग लोकेंद्र राजपूत, राम किशोर वकील व जयपुर के कोऑर्डिनेटर को फोन किया और सारी बात बताई तो पुलिस का नाम सुनते ही इन सभी सूरमाओं की पतलून गीली हो गई। केवल एक प्रहलाद नाम के भगत ने दास का सहयोग किया और दास ने अपनी इच्छा से फिर नामदान केंद्र को प्रहलाद जी के घर पर शिफ्ट कर दिया और लगभग 1 महीने तक उसके घर पर रहकर दास ने सेवा भी की। लेकिन उसके बाद जैसे ही दास को इस मनमाने आचरण और फर्जीवाड़े का पता चलने लगा तो दास ने किनारा करना शुरू कर दिया। और आज जब सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के इस गोरख धंधे की पोल खुल रही है तो मुझ दास पर घटिया आरोप लगा रहा है कि नामदान की सेवा पवन दास से गुरुजी के आदेश से छीनी गई थी क्योंकि वह भक्तों का पैसा खाता था। पुण्यात्माओं, मैं पवन दास जयपुर वाला अपने परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को साक्षी मानकर यह वचन देता हूँ, यदि मैंने 2015 में नामदान केंद्र से या उसके बाद आज 21 जनवरी 2019 तक यदि किसी भगत भाई से पाठ, ज्योति, दान, 10वां अंश या गुरुजी के नाम की आड़ में किसी भी भगत भाई बहन से 1 रुपया तो छोड़िए, यदि एक खोटा सिक्का भी लेकर अपने निजी जीवन में प्रयोग किया हो तो इस दास की आज तक की ही नहीं बल्कि युगों युगों का भक्ति धन परमेश्वर चाहे तो समाप्त कर दे। पुण्यात्माओं, दास अभी तक भगत समाज को धोखे से लूटने के मामले में निष्कलंक और निष्पाप है तथा गुरुजी ने हिम्मत दी और निडर होकर दास ने ये बात उन्हीं की सौगंध खाकर प्रत्यक्ष वीडियो में सर्व भगत समाज के सामने बोल दी है। क्योंकि दास कबीर सागर के सरलार्थ में पेज नंबर 186 पर लिखे उनके विधान से भली भांति परिचित है कि जो गुरु के धन को हड़पता है, चुराता है, वह कृमि नरक अर्थात कीड़ों के कुंड में डाला जाता है। और जो अंध भगत बिना सच्चाई जाने दास के विषय में ऐसी ऊट पटांग बातें करते हैं, उनके विषय में भी लिखा है कि जो बिना देखे किसी में दोष निकालता है तो यमदूत उसकी आंखें फोड़ते हैं। अब यह दास राजस्थान के स्टेट कोऑर्डिनेटर से लेकर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के गुंडों व संगत में कुसंगत उन सभी अंध भक्तों से प्रार्थना करता है, यदि आप लोग संगत में जो कुप्रचार कर रहे हो कि पवन दास नामदान पर भक्तों से पैसा खाता था और पवन से नामदान की सेवा गुरुजी के आदेश से छीनी गई थी, यदि आप लोगों को इन बातों पर पक्का यकीन और विश्वास है तो मुझ दास की तरह सेम टू सेम गुरुजी की सौगंध व यह बात झूठ होने पर अपना सर्वस्व भक्ति धन नष्ट होने का वचन देकर तथा अपने सच्चे होने व गुरु भगत होने का सर्व संगत में दास के जैसे वीडियो डालकर ठोस प्रमाण दें, ताकि भगत समाज को विश्वास हो जाए कि वास्तव में पवन जयपुर वाला झूठा है और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के गुंडे होकर भी पाक साफ हैं और वर्षों से गुरु का धन चुराकर कृमि नरक में जाने की तैयारी कर रहे हैं। अगर यह वीडियो देख रही वह अंध संगत जो बिना प्रमाण देखे ही सत्सेवकों पर सवालों के पत्थर फेंकने लग जाती है, उन सभी से निवेदन है, यदि आप जरा भी मन क्रम वचन से संत रामपाल जी महाराज जी जैसे सतवादी परमात्मा को मानते हैं और अपने पाप कर्म धोना चाहते हैं तो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के गद्दारों के पास यह वीडियो भेजकर इस बात का जवाब मांगे और संगत में उनकी भी ऐसी ही वीडियो डलवाएं, अन्यथा इस पाप के भागी आप होंगे जो बिना देखे और सोचे समझे उन गद्दारों की झूठी अफवाहों पर यकीन करके अपने मन में सत्सेवकों के खिलाफ दोष पाल रखा है। सत साहेब। पुण्यात्माओं, इतना सब समझाने व सैकड़ों प्रमाण देखने के बाद भी अगर भगत समाज नींद से नहीं जागा तो यही कहा जा सकता है कि संगत भी उस 14 कला संपूर्ण लड़के की तरह है जिसका जिक्र गुरुजी ने एक सत्संग में किया था। एक 16 कला संपूर्ण लड़की की शादी के लिए उसका पिता काफी समय से बड़ा परेशान था, क्योंकि उसे कोई भी ऐसा लड़का नहीं मिल रहा था जो अपनी बेटी के बराबर 16 कला संपूर्ण हो। अंत में बड़ी मुश्किल से एक 14 कला संपूर्ण लड़का मिला तो लड़की ने भी ये कहते हुए उसी से शादी के लिए हाँ कर दी कि इसको 2 कला मैं अपनी तरफ से दे दूंगी। शादी के उपरांत लड़की ने अपने पति से कहा कि पहले आप मुझे उन 2 कलाओं के विषय में बताइए जो आप नहीं सीख पाए हैं,
ताकि मैं आपको उन 2 कलाओं से भी परिपूर्ण कर दूं, तो हम दोनों पति पत्नी 16 कलाओं युक्त हो जाएंगे। लड़के ने कहा कि पहली कला तो ये है कि मैं अपनी बुद्धि से कोई चीज समझ सकता नहीं, और दूसरी ये है कि अगर कोई दूसरा मुझे समझाना चाहे तो मैं किसी के बाप की मानता नहीं। इतना सुनकर लड़की दोनों हाथों से सिर पकड़कर कोने में जा बैठी और बोली, मेरे तो फूटे भाग। ठीक यही हालत आज तत्वज्ञानी संगत की हो रही है। इनकी 14 कलाओं का तो परमात्मा ही जाने कौन कौन सी हैं, लेकिन वर्तमान में उस लड़के की तरह 2 कलाएं ऐसी जबरदस्त हैं जिनका दुनिया में कोई मुकाबला नहीं। प्रथम तो इनके स्वयं की बुद्धि में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट का मनमाना आचरण देखकर भी कोई चीज घुसती नहीं कि सही और गलत क्या है तथा हमें क्या करना है। और दूसरी, जब पिछले 4 साल से सैकड़ों सबूतों के साथ सत्सेवक समझा रहे हैं कि बरवाला कांड कलयुगी भाई महेंद्र की कुछ धर्म गुरुओं व राजनेताओं के साथ मिलकर रची गई सतगुरुदेव जी के खिलाफ एक साजिश है, तो इस बात को कतई मानने को तैयार नहीं। और उस समय तू खुद संगत को गुरुजी के आदेश पढ़कर सुनाता था और भक्तों को मैसेज करके हिसार पेशी पर बुलाता था। तब गुरुजी के वो आदेश फर्जी नहीं थे, तब तारीख पर आना गलत नहीं था, और अब भक्तों का हिसार तारीखों पर आना गलत हो गया। गुरुजी की ऑडियो और आदेश भी नकली हो गए। आप गुरुजी की ऑडियो को फर्जी बताते हैं और आदेश को भी नकली बताते हैं। आप कहते हैं कि 150 में मिमिक्री आर्टिस्ट ऐसी बहुत सारी आवाजें निकाल देते हैं। तो भाई, क्या आपके पास 50-60 रुपए नहीं है क्या? एक फर्जी ऑडियो तू भी तो बनाकर दिखा, हम तेरे साथ हैं, बना के तो दिखा। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। बिल्कुल आपने सही कहा बहन। दास 2016 से पहले और खूब तारीखों के मैसेज संगत को भेजा करता था, क्योंकि मैं पहले ही जिक्र कर चुका हूं कि मुझे 1% भी नहीं पता था कि यह सब कुछ गुरु आदेश से हो रहा है या फिर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के आदेश से हो रहा है। वो मेरी नादानी थी बहन, मेरी अज्ञानता थी, मुझे सच्चाई का नहीं पता था। और जब तक सच्चाई का नहीं पता था बहन, तो आदमी कोई भी गलती कर सकता है। देखिए, जब तक आपको गुरुदेव की भक्ति साधना और इस विधि का पता नहीं था, उससे पहले आप भी तो मंदिरों में घंटा बजाती होंगी, आप भी अगरबत्ती धूपबत्ती करती होंगी, मंदिरों में जाती होंगी, पूजा पाठ करती होंगी, करवाती होंगी। लेकिन जब हमें गुरुदेव का ज्ञान प्राप्त हो गया, उसके बाद बहन हम थोड़ी ना कोई वो गलती करते हैं वापस। ठीक इसी प्रकार बहन, उस समय तक मुझे सच्चाई का नहीं पता था, अज्ञानतावश मैंने वो सब कुछ किया और उसकी मैंने समायाचना भी अपने गुरुदेव से की है, और वो मेरे अनजाने की गलती थी बहन। दूसरी बात, आप कह रही हैं गुरुजी की ऑडियो को लेके कि भाई आप कह रहे हो कि ये तो कोई भी मिमिक्री जो आर्टिस्ट होता है, जो कलाकार होते हैं, ये आवाज निकाल देते हैं, तो तू भी निकाल के दिखाना, हम तेरे साथ हो जाएंगे, तू भी निकाल के दिखा गुरुजी की आवाज। देखिए बहन, ये कोई सवाल नहीं है। अगर कोई व्यक्ति शराब पीता है और मैं ये कहूं कि भाई महेंद्र भगोड़ा शराब भी पीता है, महेंद्र भगोड़ा शराब भी पीता है, मैं बार बार कहूं, और फिर आप मुझे ये कहो कि अगर महेंद्र भगोड़ा शराब पीता है तो तू भी पी के दिखा। जब मानूं तू भी पी के दिखा, अगर तूने पी ली तो मैं तेरे साथ हो जाऊंगी। बहन, हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। हमें परमेश्वर ने अपना विधान बता रखा है, हमने केवल ज्ञान से और परमेश्वर के सत्संगों को आधार बनाकर सच्चाई को संगत के सामने रखना है, लोगों को सच्चाई से परिचित करवाना है। हमने जहर को जहर साबित करने के लिए जहर को खा के नहीं दिखाना बहन। शराब कितनी बुरी चीज है ये बताने के लिए बहन शराब पीने की आवश्यकता नहीं है। तो मैनेजमेंट जो गुरुजी की जिस तरह से ऑडियो बना रहा है बहन, हम उसी तरीके से ऑडियो बना के हम अपने कर्म क्यों खराब करें बहन? वो गलत है, वो गलत था, हमने इसके सबूत पेश किए हैं। अगर हम झूठे हैं, अगर हम कहीं से भी आपको लगता है कि हम लोग फर्जी हैं, हमने झूठ बोला है या गुरुजी के ज्ञान के विपरीत हमने कोई बात की है, तो बहन हम तो सरेआम कह रहे हैं कि हमारी जितनी भी भक्ति साधना है वो मैनेजमेंट के पाले में चले जाए, अगर हम गलत हैं तो। लेकिन तुम लोग और आपका सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा एक बार भी ऐसा वीडियो सौगंध खा के क्यों नहीं बनाता कि यदि पवन दास वास्तव में गुरुद्रोही है और पवन दास की सारी बातें गुरुजी के ज्ञान के विपरीत हैं,
तो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की सारी कमाई पवन दास के पाड़े में चली जाए। बहन एक बार बोल के तो दिखाओ, क्योंकि सच बोलने के लिए बहन हिम्मत चाहिए, हिम्मत चाहिए। और वो हिम्मत केवल उसी को मिल सकती है जो ज्ञान को आधार बना के चलता है। और जो व्यक्ति ज्ञान को आधार बना के चलना शुरू कर देगा, उसके शीश पर सतगुरु का पंजा हो जाता है। फिर वो सौगंध तो क्या, वो जहर खाने को भी तैयार हो जाएगा सच्चाई को ऊपर लाने के लिए। सत साहिब, तू बार बार मैनेजमेंट को दोष देता है, क्यों? क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। चोर को सब चोर ही नजर आते हैं। सावन के अंधे को हर समय हरा हरा ही नजर आता है। आपकी सोच तो हमेशा पैसे पर ही रहती है कि कैसे भक्तों से पैसे ऐंठा जाए। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। देखिए बहन, यदि आपको अटल विश्वास है और आपके पास में कोई पुख्ता ऐसा सबूत है कि हमने गुरुजी की जमानत के नाम पे भक्तों को लूटा है और पैसे खाए हैं, तो बहन दास तो देखो, दास के पास तो अब आप जैसे लोगों को जो ज्ञान को आधार बना के नहीं चलते हैं, फिर उनको समझाने का एक ही तरीका है कि भाई आमने सामने की टक्कर। तो दास तो अपने गुरुदेव के चरणों की सौगंध खा के कह रहा है कि हे परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज, आप धरती पे साक्षात प्रकट हैं परमात्मा। और यदि दास ने आपका नाम लेके या किसी का भी नाम लेके, और अगर वकीलों के नाम पे या आपकी जमानत के नाम पे अगर परमात्मा की प्यारी आत्माओं से अगर 1 रुपया भी खाया हो कि भाई हम गुरुजी की जमानत करवाएंगे, हम गुरुजी को जेल से बाहर निकालेंगे, हमें पैसा दो, हमने वकील खड़े करने हैं, मैनेजमेंट अच्छा वकील खड़ा नहीं कर रहा, अगर हमने इस तरह के बोल बोल के, और यदि मैंने 1 भी रुपया यदि संगत का खाया हो, तो परमात्मा मेरी सारी कमाई इस बहन के अकाउंट में। बहन आप भी हिम्मत करो थोड़ी सी। यदि पक्का आपको पता है कि पवन दास ने गुरुजी की जमानत के नाम पे संगत से पैसे खाए हैं, जैसा कि उस ऑडियो में कहा जाता है कि 40 लाख रुपया खा गया, यदि ये बात सच है और आपको बहन पूरा विश्वास है, तो छोटा सा वीडियो बना दो मेरी प्यारी बहन कि परमात्मा यदि ये बात झूठी निकली तो मेरी सारी कमाई पवन दास के अकाउंट में। एक छोटी सी ऑडियो बना दो बहन। घबराहट किस बात की है? ये सत्य का मार्ग है और सत्य के मार्ग पे चलने वाले सूरमा कहाया करते हैं। तो बहन आप सूरमा हो, आप सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शिष्या हो, आप किसी नकली संत महंत शंकराचार्य की बेटी नहीं हो, आप परमात्मा की शिष्या हो, आपके अंदर सूरवीरता वाले गुण हैं। तो दास निवेदन करेगा, एक छोटा सा वीडियो बनाओ कि परमात्मा पवन दास ने आपकी जमानत के नाम पे भक्तों से इतने पैसे खाए हैं और कौन कौन वो भगत हैं, उन भक्तों को भी सामने खड़ा किया जाए बहन, विद सबूतों के साथ में। जानकारी के लिए मैं आपको बता देता हूं बहन, संजय दास जो था फिलहाल जो गुरुद्रोही हो चुका है, उसने ये मुहिम शुरू की थी कि भाई हम गुरुजी के लिए वकील खड़ा करेंगे। बिल्कुल हमने उसका सहयोग किया था उस समय। और दास ने जयपुर से 82,000 रुपये जो भगत सहमत थे, मुश्किल से 3 या 4 या 5 भक्तों ने ही वो पैसा दिया था, 82,000 रुपया। और दास अपने गुरुदेव के चरणों की सौगंध खा के कहता है कि एक संजय नाम का व्यक्ति था जो आज मैनेजमेंट की तरफ है, वो जयपुर में आया था। संजय ने मुझे फोन किया था, उसका भी नाम संजय था जो आया हुआ था जो जयपुर में। दास ने 82,000 रुपए, जयपुर का रूपदास भगत है, उसको साथ ले जाके उस व्यक्ति को दिए थे और वो व्यक्ति दिल्ली लेके पैसे गया था और संजय ने वो पैसा वकील को दिया। बहन मैं जो सही है वो सही कहूंगा, जो गलत है वो गलत कहूंगा। वो सारा पैसा संजय ने वकील को दिया। संजय ने वकील की जो क्या बोलते हैं उसकी जो रसीद है वो भी हम लोगों को दिखाई थी। तो आपका ये कहना कि पवन दास गुरुजी की जमानत के नाम पे भक्तों का इतना पैसा खा गया, वो निराधार है, वो गलत है बहन। संजय ने भी जो पैसा लिया था, संजय ने भी उस समय वो पैसा वकीलों को दिया था और वकीलों ने कार्यवाही भी शुरू की थी। और आपको अच्छे से पता है, टीवी चैनलों पे भी वो न्यूज आई थी। चंडीगढ़ हाई कोर्ट में हमने राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के खिलाफ गुरुजी के पक्ष में याचिका दायर की थी। यानी जो पैसा जिन भक्तों ने दिया था, मुश्किल से 4 या 4.5 लाख रुपया, जो 82,000 रुपए जयपुर का, बाकी फरीदाबाद के भक्तों ने दिया था जो आज मैनेजमेंट के साथ में है। और उन सबको अच्छे से पता है कि वो पैसा वकीलों को दिया गया, उसकी रसीद दिखाई गई। और सरिता बहन है करनाल की, जो वकील है आज जो मैनेजमेंट के साथ में है, उसके माध्यम से हमने गुरुजी के पास जेल में संदेशा भिजवाया था और गुरुजी ने उस बहन को कही थी ये बात कि हाँ मेरी जमानत की तैयारी करो। उसके बाद हम लोगों ने चंडीगढ़ हाई कोर्ट में गुरुजी की याचिका लगाई थी और हम लोगों ने गुरुजी के पास मुकदमा लड़ने के लिए हमने गुरुजी के पास में वो क्या बोलते हैं वकालतनामा भेजा और गुरुजी ने अपना अंगूठा भी लगाया
आप सरिता वकील जो करनाल की हैं, जिसने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ चुनाव लड़ा था करनाल से, आप उस बहन से बात कर सकती हो, वो गवाह है इस बात की। हम झूठ नहीं बोलेंगे बहन, अगर झूठे हो तो मेरी कमाई आपके खाते में, अगर आप सच्ची हैं तो वीडियो बनाओ सौगंध खा के कि मेरी सारी कमाई पवन के खाते में, पवन ने अगर 1 रुपया भी अगर भक्तों से अगर खाया हो तो गुरुजी की जमानत के नाम पे। तू कहता है हिसार तारीख पर मत जाओ, क्या मिलता है वहाँ तुम लोगों को? डंडे खाते हो, खुद 10 गाली खाते हो और अपने गुरुजी को भी 5 गाली खिलवाते हो। अरे कोई इस मूर्ख से तो पूछे कि अगर हमारे परिवार का कोई सदस्य जेल में हो तो क्या हम अपने परिवार से मिलने नहीं जाएंगे? हिसार जाने का हमारा उद्देश्य तो ये रहता है कि हमारा भाव हमारे गुरुजी में बना रहे तथा हम भक्ति से जुड़े रहें। जब हम अपने घरों से हिसार तारीखों के लिए निकलते हैं, तभी से हमारा पूरा ध्यान व भाव हमारे गुरुजी में लगा रहता है। और परमात्मा कहते हैं, जहाँ आशा वहाँ वासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। कबीर साहिब कहते हैं, गुरु के दर्शन करने चाहिए दिन में कई कई बार, आसोज के मेह में करे घड़ा उपकार। पर तुझ मूर्ख की बुद्धि में ये ज्ञान कहाँ समाया है? पूरा गोबर और कचरा भरा पड़ा है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सतसाई बहन, आप जी ने कहा कि आप हिसार तारीखों पे भक्तों को जाने से रोकती हो, रोकते हो, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? जबकि गुरुजी की वाणी है कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो कदम आगे रखे त्यों त्यों यज्ञ समान। लेकिन तुझ मूर्ख की बुद्धि में ये बातें कहाँ से आने वाली हैं? और आपने एक बहुत ही अच्छा उदाहरण भी पेश किया कि यदि तेरा खुद का बाप जेल में होता तो भी क्या तू मिलने नहीं जाता। बहन, सबसे बड़ी गलती आप लोग यही कर रहे हो। आप सबसे बड़ी जो गलती, बाकी लोग भी, आप भी और जितने भी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के पीछे लगे हुए हैं, वो सबसे बड़ी गलती यही कर रहे हैं कि गुरुजी को अपने बाप जैसा मान रहे हैं। और हम सत्सेवक गुरुजी को अपने बाप जैसा नहीं मानते भाई। हमारी दृष्टि अलग है परमात्मा को देखने की, गुरु को देखने की। आप लोग कहते हो कि यदि आपको खुद का बाप जेल में होता तो भी क्या आप नहीं जाते? अरे भाई, हम गुरुजी को अपना खुद का बाप नहीं मानते। हम सांसारिक बाप की तरह अपने गुरुदेव को नहीं मानते। हम तो हमारे सांसारिक बाप का भी बाप गुरुदेव को मानते हैं। ये सबका बाप है, पूरे विश्व का बाप है, ये परमात्मा है, ये भगवान है, हम ये मानते हैं बहन। और सांसारिक व्यक्ति यदि जेल में होता तो हम जरूर जाते मिलने के लिए। अगर हमारे परिवार का कोई सदस्य होता तो हम जरूर वहां जेल में मिलने के लिए जाते। और यदि उसमें भी हमारे को कोर्ट ये कहता कि आपके यहाँ आने से कोर्ट की कार्यवाही में बाधा उत्पन्न होती है, तो हम कोर्ट की आज्ञा मानते। हम यहाँ का जो विधान है, जो कानून है, हम उसको भी फॉलो करते। कोर्ट ने बहन कितनी बार समाचार पत्रों के माध्यम से, वो कटिंग भी दास आपको भेज देगा, कितनी बार समाचार पत्रों के माध्यम से कोर्ट ने ये बातें कही कि भाई यहाँ पे संगत को मत आने दो, संगत के आने से यहाँ पे भीड़ इकट्ठा होती है और संत रामपाल जी को कोर्ट में लाने में परेशानी होती है। और उनके जो मुकदमे हैं, मजबूरन हमारी को तारीखों पे तारीखें देनी पड़ती है, क्योंकि हमें भय है कि कहीं उपद्रवी लोग कोई उपद्रव ना मचा दें, जैसा इन्होंने बरवाला कांड में मचाया। क्योंकि बहन, आप अपने आप को भगत समझो, बहुत अच्छी बात है, आप मैनेजमेंट को भगत समझो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहन, हरियाणा वासी और देश दुनिया की नजर में हम कोई भगत नहीं है। हम लोग गुंडे हैं, मवाली हैं, उपद्रवी हैं। और ये हकीकत है, क्योंकि वो गुंडे और मवालियों वाले कर्म हमने काले कपड़े पहन के, हाथों में हथियार लेके, पेट्रोल बम लेके, पुलिस वालों के साथ में झगड़ा करके, माँ बहन की गालियां निकाल के हम लोगों ने दुनिया को दिखाया है कि भाई हम भगत नहीं हैं, हम गुंडे हैं, हम मवाली हैं। इसी कारण से जज ने कई बार समाचार पत्रों के माध्यम से ये न्यूज भी निकलवाई। दास आपको दिखा देगा इसी वीडियो में, आप जी देख भी लेना बहन और विचार करना। हम गुरुदेव को परमात्मा मानते हैं, अपने बाप जैसा नहीं मानते। और हमारा परमात्मा समर्थ है भाई, वो सर्वशक्तिमान है। हमारे हिसार तारीखों पे ना जानने से क्या हमारा परमात्मा बाहर नहीं आएगा? और आप कह रहे हो क्या गुरुजी के दर्शन नहीं करने चाहिए? बहन, ये सत्य भक्ति है, ध्यान रखना। आप लोग सबसे बड़ा धोखा यही खा रहे हो। आप फोटो में परमात्मा नहीं देख रहे, आप सृष्टि के कण कण में परमात्मा नहीं देख रहे। आप अपने घर पे आपने जो दरबार लगा रखा है, दरबार में आपने जो फोटो लगा रखी है, आपने केवल उस फोटो को पैसे में खरीद लिया, लेकिन फोटो में आपके भाव नहीं है। आपको फोटो में जो मूर्त है गुरुदेव की, आपको उसमें परमात्मा नजर नहीं आता। इसीलिए आप लोग हिसार जाके वहां पे चाहते हो कि हमें गुरुजी के दर्शन हो, हमें गुरुजी के दर्शन हो। अरे फिर घर पे किसकी फोटो लगा रखी है? अरे ये सत्य भक्ति है बहन, मन में विश्वास होना चाहिए, भक्ति पे विश्वास होना चाहिए, भगवान पे विश्वास होना चाहिए।
घर पे जो फोटो लग रही है वो भी परमात्मा की है। उस फोटो के दर्शन करने से भी साध दर्शन का उतना ही लाभ मिलता है जितना आप आमने सामने परमात्मा के दर्शन करो। और परमेश्वर की एक वाणी है कि करत है पुण्य होत है पापम, कि भाई जीव तू ये सोच के कि मुझे पुण्य मिलेगा कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो कदम आगे धरे सो सो यज्ञ समान। आप लोग अपने पुण्य प्राप्ति के लिए इशार जा रहे हो कि हमारे पुण्य बनेंगे, लेकिन आप अपने पुण्यों के चक्कर में गुरुजी को कितना भला बुरा सुनने के लिए बाध्य करते हो। वही हिसार जेल में कार्यरत पुलिस वाले गुरुजी को फिर गालियां निकालते हैं, गुरुजी को भला बुरा कहते हैं, गुरुजी को टॉर्चर करते हैं कि देख तेरी वो नालायक भगत, तेरे वो पाखंडी भगत, वो मूर्ख, पूरे शहर में गंदगी फैला रखी है, पूरे शहर में रोडों को जाम कर रखा है। यही शिक्षा दी थी क्या आपने? क्या आपके ऊपर विश्वास नहीं? क्या आपको भगवान नहीं मानते? क्या उस कबीर परमात्मा पे तेरे भक्तों को इतना भी विश्वास नहीं है कि समय आने पे फैसला परमात्मा करेगा? अरे चलो यहाँ का कोर्ट फैसला नहीं कर सकता, यहाँ का कोर्ट दोगला हो सकता है, लेकिन क्या तेरे भक्तों को तूने इतनी भी शिक्षा नहीं दी कि भाई ऊपर वाले पे विश्वास रखो, परमात्मा पे भरोसा रखो, अगर हम सच हैं तो एक दिन सच निकल के आएगा। फिर क्यों यहाँ पे धक्के खाने के लिए आते हैं ये लोग? अगर आपके दर्शन करने के लिए आते हैं तो क्या आपने यही ज्ञान दिया अपने भक्तों को? क्या घर पे इन्होंने आपकी जो फोटो लगा रखी है, जो बड़े बड़े मंदिर बना रखे हैं, घर पे दरबार बना रखे हैं, वहां 3 टाइम की आरती करते हैं, सत्संग सुनते हैं, मंत्र करते हैं, क्या वहां पे उस दरबार पे इनको विश्वास नहीं? क्या उस दरबार में जो फोटो लगा रखी है, क्या उस फोटो के दर्शनों से इनकी तृप्ति नहीं हो रही? क्योंकि इनको विश्वास नहीं है। आप तो खुद वाणियां बोलते हैं कि मोकू कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो आपके भक्तों को क्यों नहीं समझ में आ रही? आप खुद संध्या आरती में कहते हैं कि घटी ही में गंगा, घटी ही में यमुना, घटी ही में है जगदीश। जगदीश यानी परमात्मा। परमात्मा कौन? सतगुरु। जब आप खुद अपने भक्तों को कह रहे हैं कि मैं तो तेरे पास हूं, नालायक मुझे कहां ढूंढता फिर रहा है, फिर क्यों यहाँ पे धक्के खाने के लिए आ रहे हैं? आप नहीं समझा पाए या ये मूर्ख आपको नहीं समझा पाए? आपको नहीं समझ पाए तो बहन आप कहां बोल रही हो, आप क्या बोल रही हो? यह परमेश्वर का सत भक्ति मार्ग है। इसमें एक एक शब्द को बहन नाप तोल के बोला जाता है, क्योंकि परमेश्वर ने सृष्टि को शब्दों से रचा है। और यदि शब्दों में उकचूक हो गई बहन, उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, चाहे भगत हो चाहे जगत हो। परमात्मा की ये वाणी नहीं सुनी है क्या? बहुत यूट्यूब पे तो वाणियां सुना सुना के भक्तों को भ्रमित करता है। ये वाणी नहीं सुनी थी क्या परमात्मा की कभी? इसीलिए तू गुरुद्रोही है, इसीलिए तू गुरुद्रोही है। मैं आपसे पूछती हूँ कि अगर आपके पिताजी, बच्चे या परिवार का कोई सदस्य जेल में हो तो क्या आप उनसे मिलने जेल नहीं जाएंगे? हमारे गुरुजी जेल में हैं, आप वहां उनसे मिलने नहीं जाते, तो फिर आपने गुरुजी को क्या समझा और क्या माना? इसका मतलब तो आप उन्हें परमात्मा समझते ही नहीं है, मानते ही नहीं है, सिर्फ ढोंग कर रहे हैं। ऐसा तो कोई नालायक, निकम्मा, नकारा, फरेबी, झूठा और गुरुद्रोही ही कर सकता है, जो तू खुद है और कर भी रहा है। और आपके लिए किन शब्दों का इस्तेमाल करूं, सब कम है, और मैं अपनी जुबान भी खराब नहीं करना चाहती। डरपोक कहीं का, पुलिस के डंडे और गालियों के डर से अपने पिता से मिलने नहीं जाता निकम्मे, और दूसरे को भी मना करता है कि हिसार जाकर अपने पैसे और समय मत बर्बाद करो, क्योंकि भक्तों के उन पैसों पर तो शायद तेरी नजर रहती है। तभी तो सबको हर महीने के दूसरे रविवार को मेरठ बुलाता है। वहां कौन सा ज्ञान बांटता है तू उनको? क्या वहां आने पर उनके पैसे और समय बर्बाद नहीं होते, या तू देता है उनको पैसे? किसके आदेश से तूने वहां अपनी दुकान खोली है, जहां पर तू भक्तों को ये ज्ञान देता है कि नाम दीक्षा मत लो, घर में संकल्प कर लो, जब गुरुजी आएंगे तब उनसे नाम ले लेना, तब तक अपने घर में देसी घी की जोत जलाओ और 3 टाइम की आरती करो। आरती के लिए जो भी सामग्री है, अमृत जल, आरती की पुस्तक, प्रसाद, रक्षा सूत्र, भक्ति बोध, सब मैं आपको देता हूँ। या अपना एड्रेस दे दीजिए, मैं आपको कुरियर कर दूंगा। किसके आदेश से तूने आरती की पुस्तक व भक्ति बोध छपवाई है गुरुद्रोही? बताएगा? गुरुजी के आदेश के बिना मनमानी ढंग से अपने मेरठ आश्रम रूपी दुकान को चला रहा है, भक्तों को मूर्ख बनाकर। इसीलिए तो गुरुद्रोही है, इसीलिए तो गुरुद्रोही है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सत्साई बहन जी, आपकी ये लास्ट ऑडियो, आपकी लास्ट बात थी, ये 8 या 9 मिनट का ये आपका पूरा वीडियो था, और परमेश्वर ने जितना बुलवाना था ज्ञान आधार से, और मालिक ने सब कुछ बुलवा दिया है। और समझदार को संकेत ही काफ़ी होता है।
दास का मकसद यहाँ किसी को समझाना या अपना पक्ष मजबूत करना नहीं था, या ना बहन आपको कोई नीचा दिखाना था। और माफ़ी चाहता हूँ बहन आप जी से मैं हाथ जोड़ के, यदि मेरी किसी भी शब्द से, मेरी किसी भी बात से यदि आपके दिल को चोट पहुंची हो, तो मैं परमपिता परमेश्वर जी से और आप जी से मैं दोनों से पैर पकड़ के क्षमा याचना मांगता हूँ। परमात्मा मुझ नीच को क्षमा करे। और आगे आपने बहुत सारी बातें इस वीडियो में आपने कही है, आपने जिक्र भी किया है कि पुलिस की गालियों से, पुलिस के डंडों के डर से तू वहाँ नहीं जाता है गुरुजी से मिलने के लिए इस 8 तारीखों पे। देखिए बहन बहुत सारी बातें हैं और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं नहीं चाहता इतना लंबा करना। ऐसी बात नहीं है बहन कि पुलिस की गालियों से या पुलिस के डंडों से बचने के लिए मैं वहाँ नहीं जाता। मैं वहाँ क्यों नहीं जाता, 5 साल से मैं संगत को बता रहा हूँ, आपने इतने वीडियो देखे हैं और भी देख लीजिए। और बहन पुलिस के गालियों और डंडों के डर से तो देखो फिर वो लोग भग रहे हैं जो भगोड़े हैं। खुद गुरुजी का भाई, गुरुजी का जमाई, गुरुजी का बेटा, गुरुजी के रिश्तेदार, वो खुद भगोड़े बन के भटक रहे हैं, घूम रहे हैं बहन। अब ये बात अगर आप थोड़ा उनको भी समझाते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि भाई तुम कहते हो कि अगर 6 महीने में एक बार भी कोई 4 तारीख पे नहीं जाएगा तो गुरुजी का आदेश, उसका नाम खंड हो जाएगा। तो बहन ये बात गुरुजी के भाई पे भी तो लागू होती है, वो कोई ब्रह्मा जी थोड़ी हैं। गुरुजी के जमाई पे भी तो लागू होती है, वो कोई शंकर जी थोड़ी हैं। गुरुजी के बेटे पर भी लागू होती है, वो ब्रह्मा जी नहीं है। लेकिन वो भगोड़े बन के घूम रहे हैं, वो जा ही नहीं सकते हिसार की जेल के आगे, क्योंकि जाएंगे तो पुलिस पकड़ लेगी। तो बहन क्या उनका नाम खंड नहीं होगा अगर 6 महीने में वो एक बार नहीं गए तो थोड़ा सा आप उनको भी मैसेज दे दीजिए कि नालायकों क्यों अपने कर्म फोड़ रहे हो। तुम कोई भक्तों के अलावा थोड़ी हो, तुम भी भगत हो, तुम्हारे को भी परमात्मा ने वही नाम दिया है। ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारे को परमात्मा ने अलग से कोई स्टील का नाम दिया है जो तुम्हारा नाम खंडन नहीं होगा अगर तुम 6 महीने में एक बार भी नहीं जाओगे तो। बहन बहुत सारी बातें हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए दास प्रार्थना करता है आप दास को लाइव देखा करो, क्योंकि परमेश्वर की दया से लाइव शंका समाधान को लेके हर रविवार को रात्रि 8 बजे और दास फेसबुक आईडी पे आता है। फेसबुक आईडी का फोटो मैं आपको यहाँ भेज रहा हूँ, ये मेरा फेसबुक का आईडी है, आप यहाँ से सर्च करके मुझे फॉलो कर लें। और बहन आप लाइव प्रोग्राम को देखा कीजिएगा, परमेश्वर दया करेंगे। बहन देखो ऐसा है, भ्रमित कोई भी हो सकता है, मैं भी भ्रमित था बहन, सन 2015 तक मैं भी भ्रमित था। बरवाला कांड में खुद मैं भ्रमित था, मैं गुरुजी का आदेश मान के वहां पे कमांडो बना हुआ था, पुलिस वालों के साथ मैं खड़ा हो गया था वहां पे सामने उनके लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए, क्योंकि मैं भ्रमित था। मुझे उस समय तक सच्चाई का नहीं पता था, मुझे इतना ज्ञान नहीं था। लेकिन बहन जब सच्चाई का पता चल जाए, जब ज्ञान हो जाए बहन, उसके बाद भी यदि हम ऐसे मूर्खों की चापलूसी करेंगे, गुलामी करेंगे, तो बहन फिर हम परमेश्वर की नजरों में एक अच्छे भगत नहीं कहला सकते। तो बहन जो स्थिति दास की सन 2000 पहले से थी बहन, वही स्थिति सेम टू सेम आज आपकी है। और मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा कि हे परमेश्वर आप मेरी इस बहन को भी सद्बुद्धि दें, इसको भी थोड़ा सा आप जी चेतना दें। और बहन आपसे भी निवेदन करूंगा आप भी परमात्मा को दंडवत करके अपनी गलतियों की समायाचना करें और परमात्मा से सद्बुद्धि की मांग करें, परमात्मा से प्रार्थना करें कि हे परमपिता परमेश्वर, जैसा आपने अपने सत्सेवक बच्चों के ऊपर जो ज्ञान आधार की दया बख्शी है, उनको सद्बुद्धि दी है, उनका ज्ञान योग खोला है, परमात्मा मुझ दासी पर भी वो दया कीजिए। तो बहन परमात्मा तो दया करने ही आए हैं, अवश्य परमात्मा आपको सद्बुद्धि देंगे, परमेश्वर आपका ज्ञान योग खोलेंगे और आपको भी सच्चाई का पता चलेगा। और जब आपको सच्चाई का पता चलेगा और जब आप सच्चाई बताने लगोगी, उसके बाद लोग आपके खिलाफ भी ठीक इसी तरह वीडियो बनाएंगे जो वीडियो आज आप मेरे लिए बना रही हो। तो सच्चाई बहन दास निवेदन करेगा और प्रार्थना ही कर सकता है दास अपनी बहन से, बाकी आपकी मर्जी है बहन। आप चाहे दास को गालियां दें, निकम्मा कहें, नीच कहें, गुरुद्रोही कहें, ये आपके अपने शब्द हैं और शब्दों का परिणाम बहन स्वयं ने ही भोगना पड़ता है। चाहे शब्द आप अनजाने में कहो, चाहे जानबूझ के कहो, अनजाने की गलती नहीं कह सकते, क्योंकि भी आप परमात्मा से नाम दीक्षा लेके, परमात्मा का तत्व ज्ञान लेके, उसके बाद आज आप और ऊपर से हमारे वीडियो देख के फिर आपने ये शब्द यूज किए हैं, तो ये शब्द अज्ञानता में नहीं कहे जा सकते, ये शब्द जानबूझकर बोले जा रहे हैं आप जी के द्वारा। तो बहन इनका परिणाम भी बहुत भयंकर होगा आध्यात्मिक क्षेत्र में। हम तो दास हैं बहन, हम तो हाथ जोड़ते रहेंगे और परमात्मा से भी प्रार्थना करेंगे कि हे परमपिता परमेश्वर बहन को सद्बुद्धि दे। और बहन को हम निवेदन करते हैं परमात्मा अपनी तरफ से भी कि बहन को उनके इन शब्दों के लिए भी क्षमा करने का कष्ट करें परमात्मा। सत साहेब जय हो बंदी छोड़ की, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। सत